अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या औलिया, अस्सलाम वालेकुम या औलिया। आज আমি এসেছি आज हम आए मुरादाबाद के एक मशहूर दरगाह हज़रत बुरे कान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह आया। जी जी इमाम साहब जी आपका परिचय दीजिए जी और हिस्ट्री बताए कुछ इस हज़रत दरगाह के। बुरे खान शहीद का वाक़या ये है कि हज़रत मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत महमूद गजनवी के भांजे हैं और सबक के नवासे हैं और सैयद सालार के आप साहबजादे। तो आपका यहाँ से जंग लड़ते हुए जिहाद करते हुए बहराइच चले गए। जब अमरोहा आए तो अमरोहा में आप जो बुरे खान शहीद हैं ये आप हज़रत मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के फौज में सिपह सलार थे। यहाँ एक रानी का किला था, यहाँ पर आप जो जंग हुई तो उसमें आप शहीद हो गए। रोशनी आ गया, रोशनी बंद कर दें। तो यहाँ पे आप शहीद हो गए। उसके बाद आप पूरनपुर गए, पूरनपुर से संभल गए, संभल से होते हुए आप बहराइच गए। तो बहराइच में आपने जब जिहाद करी, जंग लड़ी, तो 22 राजाओं ने मिलकर आपसे जंग लड़ी। और सुहेल एक राजा था, उसने पहाड़ी में की आड़ पकड़ने के बाद में उसने तीर मारा जो आपके हुलकूम पर लग गया और आप ज़मीन पर आ गए, घोड़े से ज़मीन पर आ गए। उससे पहले उन्होंने किया कि जब शिकस्त हो गई उनकी तो उन्होंने ज़मीन में कीड़े गाड़ दी राजाओं ने। जब आपके कब्ज़े में ना आए, 22 राजाओं के कब्ज़े में भी, तो कीड़े गाड़ने के बाद ऊपर से रेता डाल दिया और उस पीछे हटते चले गए। जब ये फ़ौज सारी मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की आगे बढ़ी तो इनके पैर घोड़ों के ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद उन्होंने जब उनके तीर मारा तो आप घोड़े से नीचे आ गए। आपके सिकंदर एक दीवाने थे आपके, उन्होंने अपने गोद में लिया, आपकी आग लग गई। आपने कहा कि हज़रत आपके बाद कौन झंडा लहराएगा हिंदुस्तान में, इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा। तो उसके बाद आपकी आँख खुली तो आपने कहा इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस बंदों को इस्लाम के लिए भेजता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ख्वाजा हज़रत गौस पाक रब्बानी महबूब सुबानी अब्दुल कादिर जिलानी पीरों के पीर हैं, लेकिन आपकी उम्र के मामले में हज़रत मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो बहराइच में आराम फरमा हैं 65 साल पहले आए दुनिया में। जी जी आपकी पैदाइश जो है 65 साल पहले की है, पक से पहले। जी जी। और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजीरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र से 132 साल पहले पैदाइश हुई आपकी। जी 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 32 साल पहले पैदाइश हुई। और हज़रत मसूद गाज़ी महमूद गजनवी के भांजे सबकतरीन के नवासे थे और सैयद सालार के लाडले थे आप। झंडा इस्लाम का आपने लहराया। तारीख बताती है कि 22 राजाओं ने आपका मुकाबला किया, लेकिन उसके बावजूद भी शिकस्त हो गई। धोखे से उनके तीर मारा, हुलकूम पर गिरा और आप नीचे ज़मीन पर आ गए। उसके बाद और आपकी 18 साल की उम्र थी, नौजवान थे। 18 साल की उम्र में आपने जिहाद की। मेरे मसूद गाज़ी की क्या शान है। उनका मोहम्मद हनीफ़ इमाम हनीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान से हज़रत अली से उनका सिलसिला मिलता है। माशाल्लाह। अली का घर भी क्या घर है, तेरे घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। सैयद सालार की ये खूबी है कि आपकी करामात यह है कि जब उरस होता है सैयद सालार साहब का बहराइच में, तो दूसरे दिन जो गुसल होता है उस गुसल में जो पानी आता है हौज़ के अंदर, उसमें कोड़ी और सफ़ेद दाद वाले और नाबीना आदमी सही हो जाते हैं। उनकी ये करामात है हज़रत की। और एक भी करामात और ये है हज़रत की कि वहाँ पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दिन में 70 मरतबा हाज़िरी होती है। जो वो कोई अगर वहाँ न्याज के लिए जाए और वहाँ ज़िक्र इलाही करे तो आधा घंटा आराम करे, वहाँ आधा घंटा ज़िक्र इलाही करे तो आधे घंटे में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत होगी।
समझ रहे? तो ये वाक़या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम साहब का है। आपने झंडा लहराया वहाँ, और बेशक इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह पसंदीदा दीन को इस्लाम है, पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस्लाम मिटाने में, मगर इस्लाम मिटा ना सके। अबू जहल ने इस्लाम मिटाया लेकिन मिटा ना सका। उतबा ने इस्लाम मिटाया लेकिन इस्लाम मिटा ना सका। अबू लहब ने कोशिश की मगर इस्लाम ना मिट सका। इस्लाम बचाने के लिए अपने मुक़द्दस बंदों को अल्लाह तबारक व तआला भेजता रहता है। हज़रत मसूद गाज़ी का मकाम यह है, ये शान है कि हज़रत गोरखा शहीद पीर लाल पीर के नाम से भी मशहूर हैं। कोई भी आपकी बारगाह में हाज़िरी देता है उसकी मुराद पूरी होती है। और यहाँ पर काली दाल खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। उल्टे तवे पे काली दाल खाई जाती है, उसमें अगरबत्ती की राख डाली जाती है। ये आपकी करामात। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यह लाइन बिछी थी, सीधी लाइन निकाल लेते तब दिन में बिछती थी, रात को उखड़ जाती थी। ये आपकी करामात है। यहाँ पर शमशान घाट बराबर में है। शमशान घाट के मुर्दे जितने भी जलते हैं, शमशान घाट है, लेकिन कोई बदबू, कोई धुआं का असर, जायरीन को असर नहीं होता। बल्कि पोजीशन ये है कि किसी तरह की हवा आवे, किसी तरह की भी हवा चले, इधर को हवा नहीं आती। ये बड़ा करामात है। ये करामात है। ना ही उनकी चर्बी जो पिघलती है उसकी कोई इधर को खुशबू या बदबू आती है, कोई बदबू नहीं आती। ये हज़रत की करामात है। और क्या क्या करिश्मा करामात है। साहब के पास जो इजाज़त लेकर मरीज़ आते हैं, यहाँ से रोते हुए आते हैं, यहाँ से शिफा होकर इंशाअल्लाह शिफा होकर जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं। ये आपकी करामात है। तो ये आपकी करामात है। हज़रत मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने आपको बताया था कि हज़रत मखदूम अशरफ समदानी के नाम से पुकारा जाता है। हज़रत हुज़ूर मखदूम अशरफ समदानी कचौजवी शरीफ फरमाते हैं कि मैंने देखा है हज़रत मसूद गाज़ी के मज़ार पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दिन में 70 मरतबा हाज़िरी देते हैं। दिन में 70 मरतबा हाज़िरी देते हैं। देखा है जो भी हज़रत मसूद गाज़ी के दरबार में हाज़िर हैं दें तो उसको चाहिए कि वह आधा घंटा वहाँ आराम करे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हाज़िरी नसीब होगी। ये हज़रत की करामात माशाअल्लाह जी। तो ये आपकी तारीख है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तारीख 424 हिजरी को वफ़ात हुई। 424 हिजरी को आपकी वफ़ात हुई खिज़र अलैहिस्सलाम की। और 1441 हिजरी चल रही है इस वक्त। आप लगाने कितना अंदाज़ा है कितनी उम्र हो गई है? 1441 हिजरी चल रही है। 424 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। जी जी। और इस वक्त आपकी तारीख जो है 1441 हिजरी चल रही है। आप हिसाब जोड़ लें कितने साल हो गए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कोई करामत नहीं है तो सुनो, हुज़ूर हज़रत मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के बाद गुस्ल जो दिया जाता है वो पानी हौज़ में जाता है। और कोई वो हौज़ में जाने के बाद कोई भी सफ़ेद दांत वाले कोड़ी वगैरह वहाँ पर गोते लगाते हैं और वो सही हो जाते हैं। ये आपकी करामात है। ये आपका इरादा देख लें इधर, ये जो आपके बाहर ये आपके जो खादिम रहते थे वो एक बकरी पालते थे, उनकी ये बकरी की कबर है। और इसी हयात में इसकी हयात में जो है ये तोते की कबर है। मस्जिद है, ये तोते की कबर है, नमाज पढ़ाई जाती है। इसमें जो खादिम रहते थे वो तोता पालते थे तो उन्होंने ख़त्म होने के बाद ये तोते के और ये उनके खादिमों की कब्र हैं। अच्छा जी, इनका नाम की जानकारी नहीं है। उनके खादिमों के मज़ार बुरेशा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खादिम। बुरेशा शहीद रहमतुल्लाह अलैह लाल पीर के नाम से और मशहूर हैं। ये भी एक खादिम है। जी जी, ये भी एक खादिम है। और ये आराम के लिए मेहमानों के लिए कमरे बने हुए हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पीछे एक तालाब है, बुजुर्गों की दुआओं से, हज़रत बुरेशा शहीद की दुआओं से पीछे एक पीछे तालाब। एक होल बन रहा है। पीछे ये तालाब नहीं है, ये अच्छा। खेत की ज़मीन है। और इसकी भी बातचीत चल रही है कि हज़रत यहाँ के खादिम जो खिदमत गुजार हैं वो ख़रीद के यहाँ पे जो है मस्जिद पीछे ले जाएंगे और यहाँ इमारत मेहमान नवाजी के लिए बनेगी।
जागा काफी बड़ा आता है। होगा। ये धुआं है हजरत अली का जो उर्स का धुआं होता है, लोग जो धूना। धुना जिसे कहते कलंदरी। हैं, हाँ हाँ, कलंदरी, उसमें ये उर्स के मौके पर लोग बैठते हैं। ये सब रहता है वो सहन जो खाना है जी। एरिया मस्जिद में अंदर बहुत हो जा रहा है, ये भी मस्जिद में बैठते हैं। इनके यहाँ तो दरगाह खांसी सही होती है, पुरानी से पुरानी जितनी भी खांसी है कहाँ यहाँ इस दरगाह पे? जी, इस दरगाह पे दाल वाल बनती, कहीं भी टाइप का कहीं भी खांसी कैसी हो भी खांसी हो, काली से काली कहीं से नहीं होता। वहाँ पकाते हैं। जी हाँ, दाल पकाते हैं। यहाँ पकाना पड़ेगा जी हाँ, ना दाल कोई? यहीं पकाते हैं। अच्छा, दाल यहाँ पका रहे हैं, जितने भी आपको हजरात फोटो इनका सुना है कोई अगरबत्ती का जो भेजिए। जी हाँ, वो डाला जाता है। साई लेके हाँ। वो खाने में मिलाना पड़ता जी है। जी, आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पकाना पड़ेगा ना, घर जाके अगर नहीं, कोई दाल यहीं पकाए? पकाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ इस सरकार की अगरबत्ती है। और कोई आ नहीं सके तो घर ले जा सकते जी हैं। जी, यहाँ दाल पका के ले जा सकते हैं आप। ये धुआं जो है वो अगरबत्ती की जो राख है वो डाल लेते हैं। सरकार के कर्म से यही हो जाता है। और ये सब ये दिखाइए चूल्हे। यहाँ खाना पकाते हैं, चूल्हा। खाना भी बनाते हैं लोग, जो लंगर जारी करते हैं, मुर्गा वगैरह चलाते हैं। किसी भी तरह खांसी हो तो काली खांसी कैसी? काली खांसी हो या हुकिंग काशी जिसको कहते हैं। और ये कहते हैं, ये इमाम साहब जो है बता रहे हैं, ये इमाम साहब जो है बदर हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, मीरा सराय इनका नाम है। यहाँ का इमाम साहब जी जी। ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं, जानकारी दी है, ये बताते उन्होंने जानकारी दी है सारी बात। जी आप लोग यहाँ जियारत करें, वली अल्लाह आशिकान वली अल्लाह जो है वो यहाँ ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। जब हजरत का पुकार होगा, जी जी, जब हजरत बुलाएंगे हजरत बुलाएंगे और अल्लाह का जब मर्जी होगा जी जी इंशाअल्लाह, जी ये कोशिश करें आप जानो दिल से। जी। यहाँ शिफा तो मिलता है और भी फ़ायदात जिन जो नेक जो जायज़ नेक मुराद लेकर आता है उनका सारी नेक मुराद पूरे होता डालने के है। लिए ये राख दे रहे हैं, अगरबत्ती की राख। बहुत जो चूल्हा बहुत शुक्रिया। वो डालते हैं।